में हमारे पास कंपनी लॉ में दो लॉ मिक्स हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में हमारे पास क्या था, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ था, तो देयर वाज टू लॉ, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल। तो बिजनेस लॉ में तो हमने पढ़ा था क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, है ना। इंडस्ट्रियल लॉ में हमने पढ़ा था नेगोशिएबल, है ना, ग्रेचुटी, वेजेस, ये सब आपको थोड़ा बहुत याद होगा। नाउ इन सेकेंड ईयर कम टू द इंडेक्स। सेकेंड ईयर में आप देख रहे हो यहाँ पे भी दो लॉ है। बुक नेम इज कंपनी एंड कंपनसेशन लॉ। कंपनी एंड कंपनसेशन, सेम हियर, कंपनी लॉ इज वन एंड कंपनसेशन के अंदर कई सारे एक्ट पढ़ने, लाइक फैक्ट्री, लाइक वेजेस, दीज आर स्मॉल स्मॉल एक्ट। तो दैट इज व्हाई बुक नेम इज कंपनी एंड कंपनसेशन लॉ। तो हम पहले कंपनी लॉ पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम कंपनसेशन लॉ देख लेंगे, राइट। तो कंपनी लॉ में हमारे पास क्या टॉपिक है, एक बार हम इंडेक्स गो थ्रू करते हैं। थोड़ा सा नाम डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मेरी बुक में और आपके, बट ऑलमोस्ट सेम। देखो, पहले हम कंपनी का नेचर समझेंगे, कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, काइंड्स ऑफ कंपनी क्या होती है, कितनी टाइप्स की क्लासिफिकेशंस हैं। फिर हम थोड़ा सा थ्योरी और पढ़ेंगे, जो हमने थोड़ा बहुत 11th की थ्योरी पढ़ी होगी, इफ यू रिमेंबर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब भी आप किसी सीए फर्म में अगर आपने काम किया हो तो सीएस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं, तो दे जनरली मेक दिस डॉक्यूमेंट। क्लाइंट को बनाना नहीं आता, वो तो सिर्फ साइन करता है, बट क्लाइंट के बिहाफ में डॉक्यूमेंट कौन बनाता है, सीएस भी यही करते हैं। सीएस का मेन प्रोफेशन यही है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना, ठीक है। तो वी प्रिपेयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। फिर अगला हमारे पास टॉपिक है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि कंपनी की ना सिक्योरिटीज होती है, लाइक शेयर्स, लाइक डिबेंचर, दीज आर सिक्योरिटीज। तो मार्केट में ये इशू होती है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि इनके रूल्स हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्काउंट पे इशू होता है। तो जस्ट रिमेंबर द टॉपिक यू हैव कवर्ड इन क्लास 12, दैट इज शेयर, डिबेंचर, रिडम्पशन। उसकी थ्योरी अब आप आ गई, उसकी थ्योरी मतलब लॉ पढ़ना आ गया। अब हम उसका लॉ पढ़ेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, कितना मैक्सिमम हो सकता है, कितना मिनिमम हो सकता है, कौन कंपनी प्रीमियम चार्ज कर सकती है, कौन नहीं कर सकती, कितना मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं। तो क्लास 12 में एक सेबी के बारे में हल्का सा, सेबी, नाउ वी विल स्टडी, थोड़ा सा सेबी और पढ़ेंगे, वैसे सेबी का अलग एक्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास काइंड्स ऑफ शेयर्स एक चैप्टर है, कितने टाइप्स के शेयर होते हैं, लाइक प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कन्वर्टिबल शेयर, नॉन कन्वर्टिबल शेयर, बहुत टाइप के होते हैं। उसके बाद हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट टॉपिक है। फिर याद करो, आपने 12th में पढ़ा होगा शेयर फॉर फीचर, रीइश्यू, प्रोराटा, ऑल दीज थिंग्स। इसको भी हम कंपनी लॉ के एंगल्स देखेंगे। कॉल्स फॉर फीचर क्या होता है, सरेंडर ऑफ शेयर क्या होता है। एक चैप्टर हमारे पास है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये हम पढ़ेंगे। फिर डिविडेंड, आपने सुना है डिविडेंड होता है एक, तो कंपनी ना प्रॉफिट ना देके कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा देती है, दैट हिस्सा, दैट पार्ट इज कॉल्ड डिविडेंड, राइट। नो, डिवेंचर वालों को तो इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, राइट। फिर डायरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योति, ये डायरेक्टर का टॉपिक सीएस में बहुत वास्ट है, ठीक है। बीकॉम में बहुत छोटा सा डायरेक्टर है, बट सीएस फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव में तो डायरेक्टर के बारे में बहुत डिस्कशन है, ठीक है। डायरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्टर कौन हो सकता है, डायरेक्टर कौन नहीं हो सकता, कितने डायरेक्टर कंपनी में होने चाहिए, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, डिसक्वालिफिकेशन क्या है, ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ मीटिंग पढ़ेंगे हम, कंपनी में कितने टाइप की मीटिंग होती है, कब कब मीटिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, मीटिंग नहीं कंडक्ट करी तो क्या पेनल्टी होगी। हाँ, बोर्ड मीटिंग होती है डायरेक्टर की, और मेंबर्स की मीटिंग को सिर्फ मीटिंग बोला जाता है, ठीक है। इफ वी आर स्टडिंग मीटिंग मीन्स शेयर होल्डर, लेकिन अगर लिखा है बोर्ड मीटिंग मीन्स डायरेक्टर की मीटिंग। तो शेयर होल्डर की मीटिंग को 3 नाम से जानते हैं, एक होता है जीएम, एक होता है ईजीएम, एक होता है एजीएम। जीएम मीन्स जनरल मीटिंग, कोई भी इशू पर डिस्कशन हो रहा है, इट्स अ जनरल मीटिंग। बट ईजीएम होता है देयर इज सम uncertain event and meeting has been called, urgently meeting has been called, that is called EGM, extraordinary general meeting. And every year at the end of every financial year all company conduct meeting for discussion of that financial year, that is called AGM, annual general meeting. इसमें हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद कंपनी वाइंड अप कर देंगे, वाइंड अप का प्रोसेस है, ठीक है। तो वाइंड अप करते ही, वैसे एक छोटा सा प्रोविजन सेक्शन है, मिसलेनियस प्रोविजन, बट वाइंड अप करते ही आपका कंपनी लॉ खत्म। तो कंपनी चैप्टर शुरुआत कहाँ थी, कंपनी शुरुआत करी थी हमने काइंड, कंपनी खुली कैसे, कंपनी वेंट टू किंगफिशर,
कंपनी बंद भी हो जाती है। कंपनी को आप रातों रात ताला नहीं लगा सकते। देयर इज अ प्रोसेस, यू हैव टू पे ऑल एसेट्स, यू हैव टू पे लायबिलिटीज, यू हैव टू सोल्ड योर एसेट्स, यू हैव टू पे योर कंपनसेशन टू द वर्कर, यू हैव टू पे योर ड्यूज, देन यू कैन वाइंड अप द कंपनी। देन उसके बाद देखो जो 2-3 टॉपिक है हमारे पास, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है, एम्प्लॉय कंपनसेशन है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, दिस इज योर पार्ट ऑफ कंपनसेशन। मिनिमम वेजेस तो पिछली बार यहाँ पे दोबारा आएगा, वहां पे था वेजेस एक्ट था, यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट है। हाँ मिनिमम, वहाँ पे मिनिमम था, जैसे ये स्टेट वाइज होता है एक्चुअली, ये स्टेट वाइज होता है मिनिमम। जैसे दिल्ली में अभी केजरीवाल सरकार है ना, मिनिमम वेजेस का रेट बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि अब मजदूरों को कम से कम इतनी वेजेस देनी पड़ेगी, मतलब बढ़ाया, मजदूरों को अच्छा किया है कुछ, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस पढ़ रहे हैं। तो दीज लास्ट 3 चैप्टर्स आर रिलेटेड टू योर कंपनसेशन लॉ एंड द पार्ट ऑफ द फर्स्ट टू बॉटम कौन से हो गए हमारे पास, कंपनी लॉ, ठीक है। ये बैकग्राउंड था। देखो पहला क्वेश्चन तैयार करते हैं, व्हाट इज अ कंपनी, डिफाइन अ कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो देखो कंपनी का मतलब सिंपल, अगर आप डेफिनेशन याद कर लेते हो तो डेफिनेशन में ही कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंपनी के मीनिंग में ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो कंपनी की मीनिंग पढ़ रहा हूं मैं, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। एक डेफिनेशन है, ये बिल्कुल सटीक डेफिनेशन है, इसमें कोई वर्ड आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स बिकम द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। वैसे आपके नोट्स में डेफिनेशन कई तरीके से होंगी, डिफरेंट वर्डिंग से, बट ये डेफिनेशन एज पर लॉ है, क्योंकि लोग अपनी वर्डिंग्स में लिखते हैं ना, एज पर दिस, एज पर दिस, एज पर दिस, बट दिस इज द डेफिनेशन एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट। तो देखो कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, पहला फीचर ये है, क्रिएटेड बाय लॉ है, दूसरा फीचर ये है, सेपरेट एंटिटी है, तीसरा फीचर परपेचुअल सक्सेशन है एंड अ कॉमन सील है। नाउ विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस पॉइंट इन डिटेल। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। बताओ क्या कोई कंपनी बिना इनकॉर्पोरेट किए एज अ कंपनी काम कर सकता है? नो, आई कैन नॉट से दिस इज द इंस्टीट्यूट एंड दिस इज दिस एंड दिस प्राइवेट लिमिटेड, this is XYZ private limited. No, I cannot use private limited or limited without incorporation. It's a formality. You have to prepare memorandum, article. This is incorporation. तो आपको incorporate करने के बाद ही आप कंपनी का नाम यूज कर सकते हो, राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी है, company itself not a person, but company is an artificial body governed by the law, formed by the person and run by some another person. Formed by the law, opened by the shareholders and run by the directors. एक आर्टिफिशियल पर्सन को चला रहे हैं कुछ लोग, लेकिन सारे काम किसके नाम से होते हैं? कंपनी के नाम से, कंपनी के नाम। तो उसी नाम से होगा, कॉमन सील होती है कंपनी। एवरी वर्क, एवरी डॉक्यूमेंट, स्टैम्प, ऑल दिस विल बी नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी पे केस करोगे डायरेक्टर पे? बताओ, कंपनी पे केस ना। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है आर्टिफिशियल हो गया, आर्टिफिशियल सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, देखो कंपनी एंड द फाउंडर ऑफ द कंपनी आर टू डिफरेंट एंटिटी, two different entities. Suppose this is the institute and institute name is XYZ Private Limited. मैंने कंपनी खोली, this is my private company, but you cannot file case on me. अगर आपको इशू तो you will file case on the company and you will recover the amount from the company, not from the my personal asset. यही तो कंपनी का फीचर्स है। पार्टनरशिप में तो you can recover from me, सोल पार्टनरशिप में you can recover from me, कंपनी में तो बेनिफिट है। देखो विजय माल्या कंपनी ने फ्रॉड किया, विजय माल्या ने फ्रॉड नहीं किया, दैट्स व्हाई विजय माल्या पे केस नहीं कर पा रहे। विजय माल्या को अपनी पर स्टिल वो मैच देखता है, घूमता है, फिरता है, कंपनी पे केस करो आप। दिस इज द फीचर ऑफ वन ऑफ द फीचर। वो बात अलग है, डिमेरिट बन गया क्योंकि मिसयूज कर रहे हैं लोग, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये क्या होता है? कंपनीज के मेंबर बढ़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, छोड़ते हैं कंपनी, बट कंपनी कभी बंद नहीं होती। जैसे रिलायंस कंपनी जब शुरू हुई थी तो दैट इज फॉर्म बाय द धीरू भाई अंबानी, दैट वाज अ प्राइवेट कंपनी। नाउ मेंबर्स कम to join the company. Now company is a public company, there are so many members. Now you can also become the member. How? You can purchase the share of the company, openly market में sold होते हैं। अब बताओ, आपने शेयर लिया और परसों बेच दिया तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? परपेचुअल एग्जिस्टेंस है वो, ठीक है।
अच्छा, लास्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। यही फीचर है, आपकी लायबिलिटी कंपनी में क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन देयर आर सम कंपनी, हम चैप्टर में पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे, देयर आर कंपनी हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट ऐसी कंपनी कोई खोलता नहीं है। कोई चाहेगा कंपनी अनलिमिटेड, बट देयर आर काइंड्स ऑफ कंपनी विच आर लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड तो हम पढ़ेंगे, अनलिमिटेड भी होती है, राइट। आगे आ जाओ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पे हम डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, तो वहां पर फिर आपको रिमाइंड कराऊंगा। देखो मैंने समझाया था, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मींस इफ यू हैव परचेज्ड द शेयर कैन यू ट्रांसफर टू समवन एल्स, नो, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी यू कैन ट्रांसफर। प्राइवेट कंपनी में अगर आप शेयर लेते हो ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मार्केट में शेयर नहीं बिकते। प्राइवेट कंपनी मतलब ओपन बाय सम फ्यू इंडिविजुअल, 5 to 7 मेंबर्स है ओपन, तो आप शेयर में कंपनी मार्केट से थोड़ा बेच दोगे। बट पब्लिक कंपनी में क्या है, कल मार्केट खुलेगी मंडे, आप परचेस कर लो शेयर, परसों बेच दो, किसी और को दे दो। अब किसने लिया आपको नहीं पता स्टॉक एक्सचेंज में, बट ट्रांसफरेबिलिटी है ना। लेकिन प्राइवेट में ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, उसमें बहुत सारी कंडीशंस है, राइट। कॉमन सील मैंने आपको समझा दिया, और सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी और आपकी प्रॉपर्टी क्या एक ही है? नो। विजय माल्या की प्रॉपर्टी से आप रिकवर नहीं कर सकते। उसकी कंपनी के एसेट बेचो, किंगफिशर एयरलाइंस बेचो, आप सारे खड़े हुए एयरपोर्ट पे, नहीं सेल हो रहा, क्यों? देयर इज नो पर्सन टू परचेज दैट एयरलाइंस। तो क्या आप विजय माल्या घर बेच दोगे? नो। कंपनी में यही तो फीचर है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपनीज मीनिंग एंड कंपनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, क्या? पर्सन एंड सिटीजन। याद करो, इनकम टैक्स मैंने पढ़ाया था। इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन क्या थी? बहुत लोग आते थे, कंपनी आ रही थी, पार्टनरशिप फॉर्म आ रही थी। तो इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन थी एनीवन हु अर्न द इनकम बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। मैं ध्रुवकांत शर्मा हूं, आई एम पर्सन बिकॉज आई एम एन इंडिविजुअल। मेरी फैमिली बिजनेस है, मेरी फैमिली कमाती है उस बिजनेस से, दैट इज एचयूएफ, कवर्ड इन पर्सन। आपने कंपनी खोल ली, कंपनी अर्न कर रही है, कंपनी एओपी बीओआई, तो पर्सन का डेफिनेशन क्या था? कोई भी कैटेगरी का जो अर्न करता है। यहाँ पे वही क्वेश्चन बन गया, क्या पर्सन और सिटीजन एक ही बात है? नो। कंपनी पर्सन तो है, देखो पढ़ाया ना इनकम टैक्स, पर्सन तो है, कमाती तो है, पर सिटीजन नहीं। सिटीजन कौन होता है? नागरिक। क्या वोट डालती है कंपनी? क्या उसका आधार कार्ड बनता है? नो। राशन कार्ड बनता है? नो। सिटीजन अलग होता है, पर्सन अलग होता है। क्वेश्चन क्लियर हो? यस सर। कंपनी इज अ पर्सन बट नॉट अ सिटीजन बिकॉज द राइट्स गिवन टू अ सिटीजन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द कंपनी। क्लियर? दैट्स यही क्वेश्चन था। अब आप अंदर मैटर पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा जो मैंने समझा। नाउ द टॉपिक इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को डिस्कस करना है। नॉर्मली व्हाट हैपेंड, नॉर्मली लॉ क्या कहता है? कंपनी एंड द person who form the company, member we can say, are two different entity. You cannot correlate. मेरी कंपनी है तो मैं और कंपनी अलग, स्टेटस अलग होता है ना। कंपनी का अलग पैन कार्ड बनता है, मेरा अलग बनता है, मैं अलग इनकम टैक्स डालता हूँ, कंपनी अलग डालती है, ठीक है ना। तो यही अब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ये जो एक तरीके से हिंदी में समझे तो एक पर्दा डाल दिया गया है, पर्दा मेंबर और किसके बीच में? कंपनी के बीच में। आप दोनों अलग अलग हो, दिस इज कॉर्पोरेट व्हील, बट दिस व्हील विल बी लिफ्टेड। आप दोनों क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। कब? जब आप गलत काम करोगे। तो लॉ ने लॉ बना के क्या बना दिया? एक्सेप्शन बना दिया। लॉ में अपवाद बोलते, अपवाद मतलब जो कहा उसका उल्टा। तो लॉ मेक द लॉ एंड देन लॉ मेक द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब ऐसा नहीं चलेगा अगर ऐसा करो, है ना। तो देखो नॉर्मली लॉ क्या कहता है? मेंबर एंड द कंपनी आर टू डिफरेंट, बट अगर आप ऐसे गलत काम करोगे तो फिर हम दोनों को एक मान लेंगे, फिर रिकवरी किससे करेंगे? पर्सन से। तो सही बात है। एक बात बताओ, मैंने इंस्टीट्यूट खोला एज अ कंपनी, कंपनी के एसेट खरीदे, आप लोगों को पढ़ाया, फीस ली, और लास्ट में क्या हुआ? मैंने कंपनी के एसेट पर्सनली यूज कर लिए, आपकी फीस पर्सनली यूज कर ली। मतलब ऐसा बिजनेस किया कि पता ही चल रहा कंपनी भी है कि मैं ही हूं सारा, यानी फ्रॉड कर लिए बहुत सारे। तो बताओ क्या ये लॉ को नहीं आना चाहिए बीच में? तो लॉ विल कम एंड कॉर्पोरेट व्हील विल कम। तो हम उसको क्या करेंगे? नाउ ऑल लायबिलिटी विल बी बोर्न बाय द मेंबर इटसेल्फ, बिकॉज ये लॉ एक्सेप्शन में आ गया। तो अगर आप ऐसा एक्ट करते हो फिर मैं बियर करूंगा ना, मतलब डायरेक्टर से बियर करा लेंगे, मेंबर्स। जो बंदा गिल्टी है, जो रियल गिल्टी है,
ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपको पर्सनल लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। यही लॉ है, यही एक्सेप्शन है, यही इस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो नॉर्मल लॉ ने बोला इसका फायदा उठाओगे तो हम इस लॉ को पलट देंगे और बोलेंगे यू आर द कंपनी, योर इज कंपनी, यू हैव टू बियर द लायबिलिटी। जैसे नॉर्मली जब हम डायरेक्टर पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में तो नहीं, जब डिस्कशन होगा तो डायरेक्टर में ऐसा होता है, ऑब्वियस ही बात है, कंपनी ने रिटर्न फाइल नहीं करी, हु विल बियर द पेनल्टी? कंपनी। भाई कंपनी रिटर्न, अब मैं थोड़ा ना, भाई मैं ऑफिस में नहीं था, रिटर्न फाइल नहीं हुई, तो क्या डायरेक्टर पेनल्टी करेगा? कंपनी विल पे, कंपनी के पॉकेट से डालो। अच्छा, कंपनी ने 3 साल तक रिटर्न ही फाइल नहीं करी, अब बताओ, तब तो डायरेक्टर गिल्टी है। तुम क्या कर रहे हो फिर, कंपनी 2-2 लाख रुपए कमा रहे हो। तो अगर हमें लगा कि ये तो गलत फायदा उठाया जा रहा है, कंपनी की जेब खाली करी जा रही है, क्या पता फ्रॉड चल रहा है, कंपनी ने 5 साल से बिजनेस ही नहीं किया, सैलरी सबकी जा रही है, डायरेक्टर कमा रहे हैं, क्या कर रहे हो ये? कॉर्पोरेट व्यू, lifting of corporate will come, and we understood that it is a personal benefit of the person, individual member of the company. Now they have to bear the liability. This is the concept. ठीक है, this is the corporate of, sorry, lifting of corporate view. अगर हम इस चार्ट को देखें टाइप्स ऑफ कंपनी में, तो देखो टाइप्स ऑफ कंपनी में बेसिक क्लासिफिकेशन इज ऑफ 3 टाइप्स, बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बेसिस ऑफ लायबिलिटी, बेसिस ऑफ कंट्रोल। लाइक 3 काइंड्स में आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर देखते हो तो 2 टाइप्स हैं, चार्टर्ड कंपनी एंड सेकंड इज रजिस्टर्ड कंपनी, राइट? 2 कंपनी बनी इनकॉर्पोरेशन बेस पे, और रजिस्टर्ड कंपनी में 2 बनी, पब्लिक और प्राइवेट बनी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस पे बात करते हैं, तीसरी भी है स्टैट्यूटरी कंपनी, हाँ स्टैट्यूटरी, सॉरी, इनकॉर्पोरेशन में 3 बनी, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। और रजिस्टर्ड में कितनी बनी? पब्लिक और प्राइवेट बनी। और अगर लायबिलिटी बेसिस पे देखते हैं तो कितनी है, देखो हमारे पास लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, आ गया ना अनलिमिटेड कंपनी, राइट? देख रहे हो? और अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी और इनको लिमिटेड बाय गारंटी को करोगे तो इन्हीं में से फिर कंपनियां क्या बनती हैं, कुछ पब्लिक कुछ प्राइवेट, समझ रहे हो? अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होना। फिर आ जाओ कंट्रोल बेसिस पे। कंट्रोल मतलब मैंने कहा था ना, मैं और अमित सर, कंपनी 2 है नाम के, लेकिन एक दूसरे कंट्रोल कर रही है, डिसीजन वही ले रही है। तो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कंपनी, या होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनी, एक गवर्नमेंट है, एक नॉन गवर्नमेंट ठीक है, है। एक होल्डिंग है, हाँ, एग्जांपल बताता हूं बेस्ट। जैसे मान लो यूनिलीवर, यूनिलीवर इज अ कंपनी, इट्स अ यूएस कंपनी, ठीक है ना, बट इन इंडिया यूनिलीवर इज वर्किंग एज सब्सिडरी ऑफ यूएल नेम हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। आप देखना घर में जो सोप वगैरह, क्रीम वगैरह, HUL है, या ITC, 2 ही मिलेंगी आपको। तो होल्डिंग कंपनी UL, यूनिलीवर, एंड उसकी सब्सिडरी क्या है, HUL। सेम एग्जांपल ऐड देखना, PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज यूएस कंपनी, बट इंडिया में काम कर रही है PNG इंडिया, तो सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। ऐसे रिलायंस कंपनी जो इंडिया की है, उसकी पता है बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी बनाने के बहुत सारे एडवांटेज है, वो हम टैक्स में कभी पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में है। सब्सिडरी कंपनी बनाने से टैक्स एडवांटेज मिलता है क्योंकि मर्ज हो जाता है प्रॉफिट का, दैट इज डिफरेंट क्राइटेरिया। फिर हो गया हमारे पास गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट डिस्कशन करेंगे हम, चार्टर डिस्कशन करेंगे, प्राइवेट डिस्कशन करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट अ चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ 3 कैटेगरी, इनकॉर्पोरेशन, लायबिलिटी एंड कंट्रोल। अब पढ़ते हैं पहला डिफरेंस। अब पढ़ते हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है। पहला बॉक्स मेरे में पब्लिक कंपनी और दूसरा प्राइवेट कंपनी है। तो देखो पहला बेसिस क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर पब्लिक कंपनी आपको खोलनी है तो यू मस्ट हैव अ मिनिमम 7 मेंबर्स, और अगर प्राइवेट कंपनी खोलनी तो मिनिमम 2 मेंबर्स है। और एक्सेप्ट लिखा हुआ है ओपीसी। ओपीसी एक काइंड ऑफ कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है 1 पर्सन कंपनी। ये नया है, 2013 में नया एक्ट आ गया जिसमें 1 पर्सन भी कंपनी खोल सकता है, मतलब एक नाम से कंपनी खोल सकती है ना। तो यानी ओपीसी इज अ काइंड ऑफ कंपनी। तो वैसे प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर, मिनिमम 2, लेकिन ओपीसी में 1, राइट। तो मिनिमम हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ नीचे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। तो मैक्सिमम की लिमिट क्या है, पब्लिक में नो लिमिट। पूछो क्यों? पब्लिक के शेयर बिकते हैं, और शेयर कहां बिकते, स्टॉक एक्सचेंज पे, तो कितने भी लोग ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम कितने, 200। लेकिन 200 में हम अब एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्सक्लूज कर लेते हैं, पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय को काउंट नहीं करते। मतलब 200, मान लो कंपनी के 400 लोग हैं, तो हमने बोला कि तू प्राइवेट कंपनी नहीं है क्योंकि तेरे मिनिमम लिमिट इंक्रीज कर गई। तो वो क्या बोल सकती है कि मेरे 400 मेंबर तो हैं, बट उसमें से 209 लोग तो एम्प्लॉई हैं,
तो हम मिनिमम में काउंट मैक्सिमम में काउंट नहीं करेंगे, हम मानेंगे 209 लेस कर दो आप, समझ गया, मतलब एम्प्लॉय को काउंट नहीं करते। वैसे होता क्या है, अगर आप मैक्सिमम को क्रॉस कर गए इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देन यू हैव टू गो इन अ पब्लिक कंपनी। भाई आप प्राइवेट कंपनी हो बट यू ब्रेक द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मेंबरशिप, तो यू हैव टू कन्वर्ट पब्लिक कंपनी, राइट, क्लियर। सपोज प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर है, मिनिमम दो मिनिमम दो, बट नाउ यू वांट टू इंक्रीज योर मेंबर, यू हैव टू कन्वर्ट, यू हैव टू गो टू द पब्लिक कंपनी। सर मिनिमम 2 है ना, मैक्सिमम 2 थोड़ी है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 2 है। हाँ। आप चाहते हो 3 हो जाए मेंबर, 4 हो जाए, तो मिनिमम को ब्रेक कर दिया ना आपने। सर मिनिमम मतलब 2 तो होना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी। I'm sorry, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मिनिमम में अगर आप 2 हो, अगर आप क्या चाहते हो, नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम में जा सकती है। दोबारा देखो, मिनिमम प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम 200, ओपीसी में 1, ठीक है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। तो अब जरा बात करते हैं कि आप 6 लोग हो, 5 लोग हो, तो क्या आप पब्लिक जा सकते हो? नहीं, आपको पब्लिक में जाने के लिए मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे, दिस इज आई वांट टू से, ठीक है। अब आ जाओ आप, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना पैसा चाहिए? पब्लिक में 5, उसमें 1 लाख। नाम के लास्ट में क्या लगाओगे? पब्लिक लिमिटेड या सिर्फ लिमिटेड, और वो क्या लगाएगी? प्राइवेट लिमिटेड। मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए? पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2। हाँ ज्यादा रह सकते, लेकिन ज्यादा की भी लिमिट है, पता है, ज्यादा की भी लिमिट, ज्यादा डायरेक्टर कंपनी में रह सकते हैं, ठीक है, 15 होते हैं वैसे। पब्लिक इन्विटेशन फॉर कैपिटल, बताओ क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसे ले सकती है? पब्लिक कंपनी पब्लिक से ले सकती है, प्राइवेट ले सकती है? नो, नाम ही प्राइवेट है, आपको विद इन द मेंबर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पब्लिक कंपनी ले, रिलायंस कंपनी का अभी आईपीओ आएगा, ठीक है। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी इन डीमैट फॉर्म, मतलब ये क्या डीमैट फॉर्म? डीमैट फॉर्म आजकल का नया तरीका है जिसके थ्रू आप शेयर परचेज सेल करते हो। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो शेयर बिकते ही नहीं होंगे, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो शेयर लेना चाहते हो तो क्या करवाना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कर सकती है, अगर करना है तो उसको कुछ कंडीशन के साथ लिस्टेड हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वो पब्लिक से पैसे ले ही सकते, ऊपर ही माना है। करना चाहते हो तो फिर ऑब्लिगेशंस है, ऐसी ऑब्लिगेशन यू हैव टू कन्वर्ट इन अ पब्लिक कंपनी, लेकिन अभी आप प्राइवेट कंपनी में पैसा ले नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, एक बात बताओ, पैसे कौन ले रहा है पब्लिक से? पब्लिक कंपनी। तो प्रोस्पेक्टस किसको बनवाना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी। प्रोस्पेक्टस अपना, जिसमें कंपनी अपना गुणगान करती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, तो पब्लिक को दिखाने के लिए कर रहे हो ना, तो पब्लिक के पास कौन जाता है? पब्लिक कंपनी। तो प्रोस्पेक्टस को प्राइस जरूरत है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट को जरूरत नहीं है। तो एक चैप्टर आएगा प्रोस्पेक्टस का ही चैप्टर है, वहां पढ़िए कितने टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, हाँ एक चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट देख लो आप, अलॉटमेंट ऑफ शेयर में क्या लिखा हुआ है? पब्लिक कंपनी में लिखा हुआ है इट कैन नॉट अलॉट शेयर विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये हम पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज वाला एक चैप्टर है। 90% अगर सब्सक्रिप्शन नहीं आती तो इनवैलिड हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है ना। इट कैन नॉट अलॉट शेयर विदाउट रेजिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इट कैन नॉट अलॉट, इट कैन अलॉट, सॉरी इट कैन अलॉट। क्यों? क्योंकि किसको शेयर इशू कर रही है बताओ? विद इन द मेंबर, 5-6 लोग हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर देखो, हाँ ट्रांसफर ऑफ शेयर पहले बता दिया मैंने, पब्लिक में होते हैं, इसमें नहीं होते, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या है? ये वैसे डायरेक्टर चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डायरेक्टर कई टाइप के होते हैं। तो पब्लिक कंपनी को कुछ लिमिट अगर पूरी हो जाती है तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ते हैं, लेकिन प्राइवेट में ऐसी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी पड़ती, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन, ये भी डायरेक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो बार-बार डायरेक्टर अपॉइंट कहाँ डिटेल से आएगा? डायरेक्टर में आएगा। तो इतना समझ लो कि डायरेक्टर को एक बार अपॉइंट कर दिया तो यही नहीं वो जिंदगी भर काम करेगा डायरेक्टर में, यू हैव टू रोटेट, यू हैव टू रोटेट, चेंज करना पड़ेगा। तो रोटेशन किसमें लगेगा? देखो पब्लिक कंपनी में लगेगा, प्राइवेट में नहीं लगेगा, ठीक है। मैनेजर रेमुनरेशन, ये हमारे बीकॉम में लॉ में नहीं है, बट फिर भी मैनेजर रेमुनरेशन का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं उसको आप मैक्सिमम कितना पैसा कंपनी का दे सकते हो, लिमिट है। तो देख लो पब्लिक में है, प्राइवेट में नहीं है, ठीक है। लास्ट, ऑडिट कमेटी का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी। क्या पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी अलग से बनानी पड़ेगी? हाँ बनानी पड़ती है, लेकिन जब कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाती है। ऑडिट कमेटी मतलब
बता रहा हूँ। ऑडिट कमिटी एक बॉडी होती है, अगर आप एक लिमिट फुलफिल कर लेते हो, पेड अप कैपिटल, नेट प्रॉफिट, कुछ लिमिट्स है वहां पे, इतना आप टच कर गए तो आप बड़ी कंपनी माने जाते हो। देन यू हैव टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, मतलब एक बॉडी बनानी पड़ेगी, दैट बॉडी नेम इज ऑडिट कमिटी। तो बड़ी कंपनियों में एप्लीकेबल है, प्राइवेट में ऐसा कोई नहीं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी।